तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चौथा पार्ट है ये आईयूपीएसी नामकरण का। पार्ट 4 में क्या देखेंगे, ध्यान समझिएगा। हम लोग पढ़े थे, इसके पीछे में क्या पढ़े थे? तो हम लोग पढ़े थे एल्डिहाइड। हम लोग क्या पढ़े थे बाबू लोग? तो हम लोग पढ़े थे एल्डिहाइड। अभी तो पूरा बेहतर ढंग से नहीं बताया गया था आपको, लेकिन एल्डिहाइड का ये ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले एग्जाम में यही आएगा कि एल्डिहाइड का संरचना फॉर्मूला या रासायनिक फॉर्मूला या सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्डिहाइड का क्या होता है? तो CnH2a प्लस में 1 CHO ये आपका फॉर्मूला होता है। क्या होता है सर? तो ये फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझिएगा। क्या फॉर्मूला है आपका? CnH2n प्लस 1 CHO ये फॉर्मूला है किसका? तो एल्डिहाइड का। कहने का मतलब हमारा क्या है? एल्डिहाइड में क्या होता है? तो सबसे पहले एल्केन, और इसके लिए कौन सा प्रत्यय आता है? तो अल आता है। आपका एग्जाम में पूछेगा कि एल्कोहल से जुड़ी कार्बन श्रृंखलाएं हैं जो, उसमें क्या आता है? तो एल्कोहल के लिए क्या आता है? एल्कोहल के लिए क्या आता है? तो ऑल आता है। एल्कोहल के लिए क्या आता है? ऑल आता है। अल्कोहल के लिए क्या आता है? ऑल आता है। और बात किया जाए किसका? तो एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का क्या आता है? तो अल आता है। एल्डिहाइड का क्या आता है? अल आता है। आपका उम्मीद है समझ रहे होंगे। तो एल्केन प्लस अल को जोड़ेंगे तो एल्केनल होता है। ध्यान समझिएगा, क्या होता है? तो एल्केनल होता है। कब? जब एल्डिहाइड में रहता है तब। आपको एग्जाम में कैसे पूछेगा ये समझ लीजिएगा थोड़ा सा, कि आखिर कैसे एग्जाम में आए आपका। तो इसका यूपीएससी नामकरण क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन दे देगा CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3 CHO ऐसे भी देगा। बना के देखे तो क्या आपसे आ रहा है पीछे के रूल्स के अकॉर्डिंग? कोशिश करें तो, जल्दी कोशिश करें। एक और देख लीजिए, CH3 CHO दोनों का नामकरण करके देखें क्या आ रहा है आपसे या नहीं आ रहा है। देखे तो लग रहा है कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। हम क्या बोले थे कि सबसे पहले लंबा गिन लेना है कि कई गो है। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 गो कार्बन है। कितना कार्बन है बाबू? 6। और उसका नाम क्या है? तो 6 को क्या कहते हैं? हेक्सेन होगा। अब क्या जोड़ेंगे? ऑल जोड़ना है। जहां CHO दिख जाए, जहां हमें क्या दिख जाए? CHO जहां भी दिख जाए, उस हेक्सेन में क्या जोड़ेंगे? ऑल जोड़ेंगे। यानी क्या हो जाएगा? हेक्सेनॉल हो जाएगा। ये देखिए कई गो है सर इसमें? 2 है? नहीं है भाई 2। अगर 2 है इसमें कार्बन, तो 2 के लिए क्या होता है? तो 2 के लिए सर एथ होता है। हम करेंगे एथेन और देखेंगे CHO जुड़ा है सर, तो CHO के लिए अल आता है। तो क्या हो जाएगा? एथेनल। बिल्कुल आसान है, पीछे के जैसा। बिल्कुल क्या है? आसान है, पीछे के जैसा। ये हो जाएगा एथेनल। क्या हो जाएगा आपका? एथेनल। हमको उम्मीद है कि एल्डिहाइड में कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्योंकि इसके थोड़ा सा पीछे भी क्लास में बताया गया आपको। एल्डिहाइड में कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत हो तो कहेंगे हमसे। ठीक है, देखिए आगे। इसके बाद होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है आपका? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या बताए थे पीछे हम? ध्यान समझिएगा। आपको यहां बताया गया था कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या क्या आता है, ध्यान से समझिएगा। और फिर से एक बार रिव्यू कर दिया जाता है आपको, ताकि किसी भी तरीका से कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा। हम क्या बताए थे कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है कि नहीं आपका? कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होता है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में COOH होता है। यानी इसको कैटेगरी में पूर्ण रूप से किया जाए तो COOH
डबल ओ एच होता है। इसका भले संरचना ऐसे होता है, इधर से एक ज्वाइंट रहेगा, इधर से ओ एच ज्वाइंट रहेगा, और डबल बॉन्ड लेकर यहाँ सी, यानी क्या लेगा, ओ लेगा। भले ऐसे संरचना होता है इसका, लेकिन पूछा जाए कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र क्या आप करेंगे, तो एच, क्या हो जाएगा, ओ एच। और जो बात किया जाए कि क्या जुड़ता है इसमें, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या जुड़ेगा, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में सर ओइक अम्ल जुड़ता है। कौन सा अम्ल जुड़ेगा, तो ओइक अम्ल। ध्यान से देखेंगे, इसमें कौन सा अम्ल जुड़ेगा, ओइक अम्ल। ओइक अम्ल जुड़ेगा किसमें, तो इसमें। इसमें कहने का मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल में। उम्मीद है कि सबको समझ में आ रहा होगा। इसको देख लीजिए, ध्यान समझिएगा। आपका क्या है टॉपिक, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल कहने का मतलब कि क्या होगा, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है, ठीक है, कि अगर बात किया जाए कौन सा चीज है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल। यानी सूत्र की बात करें हम, तो डायरेक्ट सूत्र देख लीजिए कि CnH2n प्लस में 1 COOH, ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। COOH लगा होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कुछ भी कहने का बाद क्या करें कि इसमें क्या जुड़ता है अंतिम में, ओइक अम्ल। ओइक अम्ल किसमें सर, तो एल्केन में जुड़ता है। तो क्या हो जाता है, एल्केनोइक अम्ल। एल्केनोइक अम्ल होता है। बोर्ड में देखिएगा सर, कौन सा अम्ल बन जाता है, तो एल्केनोइक अम्ल बन जाता है। कब, जब जुड़ता है ओइक अम्ल। अर्थात इसका भी सेम सेम देखेंगे हम। क्या बोले कि आपका डायरेक्शन की बात क्या है, तो डायरेक्शन दिखेगा इतना, तो फॉर्मेट कभी भी रहेगा। यानी कहने का मतलब, ध्यान से देखिएगा कि एग्जाम्पल में CH3 CH2 C, हम क्या बोले, O रहेगा, यहां क्या रहेगा, COOH होगा, OH, और यहां क्या होगा, CH3 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां CH2 CH3 ऐसे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसका कहेगा आपसे कि सर नाम लिखिए। आप कहेगा क्या कि सर नाम लिखिए। नाम लिखने के लिए अगर बात किया जाए तो क्या होगा इसका नाम, तो अगर हम नाम की बात करें सर, तो नाम क्या होगा, तो ध्यान से समझिएगा। नाम में आ जाएगा कि हम देखेंगे कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे 3 है। क्या है सर ये, 3 मेथिल। 3 क्या रखेंगे, मेथिल। कई को है 1 2 3 4 5 6 है, 6 को क्या करेंगे, हेक्सेनोइक। क्या हो जाएगा, ओइक जोड़ना है ना भाई, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा आपका, हेक्सेनोइक अम्ल। ध्यान से समझिए कि ये क्या है, हेक्सेनोइक अम्ल। कुछ कंफ्यूजन हो तो कहेंगे थोड़ा सा भी, हमें उम्मीद है कि दिक्कत नहीं है। हेक्सेनोइक अम्ल, क्या किसी को दिक्कत है, दिक्कत है तो कहेंगे। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा, दिक्कत नहीं होगा कुछ भी। हटा दें, कैसे करना है, तो भाई ये तो शाखा का नाम सदियों से चल रहा है कि शाखा कौन है, शाखा का नाम कैसे देखें, और उसके अकॉर्डिंग हम अब शाखा लंबी श्रृंखला ऐसे चुने। लंबी चुने भाई, कैसे चुने, लंबी चुन लिए, और बस सिंपल ये शाखा का नाम लिखने के बाद वही लिखा जाता है। अब उम्मीद है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में याद होगा सबको, क्या होगा, सबको याद होगा, किसी को कंफ्यूजन वगैरह नहीं है। इसके बाद है, ध्यान समझिएगा, एक ईथर आता है। क्या आ जाता है, ईथर। ईथर का क्या होता है, तो ईथर को जनरली ऐसे सिंबल होता है, ROR, ROR।
आर का मतलब होता है एल्किल समूह। आर का मतलब क्या होता है? एल्किल समूह। ये बातों को ध्यान रखिए। आर का मतलब क्या होता है? एल्किल समूह होता है। आर का मतलब एल्किल समूह का कहने का मतलब कि इसका सूत्र क्या हो जाएगा? तो बताइए बाबू, सूत्र CnH2n प्लस में 1। देखिएगा, एल्किल दो हैं, भाई एल्किल है ना, इसको हम क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। तब क्या कर देंगे? ओ, तो ध्यान से समझ लीजिए हम क्या बताएं कि इधर ROR का होता है, आर का मतलब होता है एल्किल समूह, और सूत्र संरचना या रासायनिक सूत्र या सामान्य सूत्र की बात किया जाए तो क्या हो जाता है आपका? CnH2n क्या हो जाएगा बाबू? तो ध्यान से समझिएगा, क्या हो जाता है? CnH2n प्लस 1 के होल ट्वाइस ओ होता है। यानी कहने का मतलब कि इसको एक अर्थ में हो सकता है कि CnH2n प्लस में 1 ओ CnH2n प्लस में 1, यानी दो गो है CnH2n प्लस 1 और CnH2n 1 दिख रहा है। दो दो है क्या? CnH2n प्लस 1। ईथर में ऐसा ही होता है बाबू, ईथर में दो होता है CnH2n प्लस 1। ईथर में क्या होता है? तो दो होता है CnH2n प्लस 1। ठीक है, अगर बात किया जाए कि उम्मीद है ये किसी को दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं है। इसका कैसे बनाएंगे? तो इसका क्या होता है? ऑक्सी होता है। कोई पूछे कि प्रत्यय, तो एल्क प्लस में ऑक्सी, इसको कहा जाता है एलॉक्सी। क्या बनेगा? एलॉक्सी बनेगा। बातों को ध्यान रखेंगे। अब एलॉक्सी बनने का कहने का मतलब क्या है, ध्यान समझिएगा। कितना फोन कर रहा है, करना है उसे। ठीक है, जैसे CH3 O CH3, बस ऐसे ही याद रखिए। दूसरा है CH3 CH CH3 O C2H5। मान लीजिए दो है, सीधा देखिए ROR है, तो एक ही है हम समझेंगे, तो हम इसको क्या कहेंगे? मेथॉक्सी। हम क्या कहेंगे आपका? तो मेथॉक्सी मेथेन। मेथॉक्सी क्या कहेंगे? मेथेन। इसको क्या कहेंगे? एथॉक्सी मेथेन। क्या लगता है? देखे तो, देखे तो सही लग रहा है आपको? जल्दी देखें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये रहा आपका यूपीएससी नामकरण। अब हमें उम्मीद है कि सबका नाम आएगा तो आप कर पाएंगे। सबका नाम आएगा तब क्या करेंगे? कर पाएंगे आप। ध्यान समझिएगा, एक होता है एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक थोड़ा सा एक टॉपिक है, ये ध्यान से देख लेंगे खत्म होते होते। एरोमेटिक यौगिक क्या होता है? तो एरोमेटिक यौगिक बेंजीन के सूत्र को भी कहा जाता है। किसके सूत्र को कहा जाता है? तो ध्यान से समझिएगा, बेंजीन के सूत्र को। बेंजीन के सूत्र को एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है। एरोमेटिक क्या कहा जाता है बाबू लोग? तो यौगिक कहा जाता है किसका? तो बेंजीन के सूत्र को। जैसे बेंजीन का सूत्र की बात किया जाए तो इसका सूत्र क्या होता है? कोई पूछ दे आपसे, क्या पूछ दे कि इसका सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है C6H6। C6 और क्या होता है? H6। इसकी संरचना एक बार वीडियो में बताए थे आपको कि इसकी संरचना ऐसे होता है। एक को पकड़िए, एक को छोड़िए, फिर एक करिए, एक छोड़िए, यहाँ करिए। ये संरचना जुड़ने की यही। अगर इसके अगल भी करना चाहते हैं तो ऐसे भी सही माना जाता है। कहने का मतलब मान लीजिए यहाँ डबल करेंगे तो यहाँ सिंगल करेंगे, फिर डबल बॉन्ड करेंगे, सिंगल डबल, ये भी सही है। दोनों का दोनों तरीका सही है। हाँ, ये बेंजीन का फॉर्मेट होता है। क्या पूछा जाए डिजाइन कैसा होता है बेंजीन यानी एरोमेटिक यौगिक का? तो डिजाइन ऐसे होता है आपका। उम्मीद है कि ये बेंजीन का कभी एग्जाम में गलत नहीं करेंगे। ये एरोमेटिक यौगिक है, C6H6 होता है। C6 क्या होता है? H6 होता है। तो आपका क्या हुआ कि ये जो IUPAC नामकरण है वो अब क्या हुआ? ये समाप्त हो गया आपका।
उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं। अब इससे लेके कोई रिएक्शन आता है तो वो बताएंगे हम, वैसे आपको एक क्लास में 11 रिएक्शन बताएंगे, ठीक है। 10 जो उनमें से एक आना तय है आपका, और कदाचित घबराएंगे नहीं, उस डेली एग्जाम में आता ही है, ठीक है। तो आज के लिए रहने दिया जाए, बाकी अगले क्लास में क्या करेंगे, कुछ और नया टॉपिक बताया जाएगा। बाकी धन्यवाद।